रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर कपिल देव मिश्र से हमारे संवाददाता आशीष बात्रे जी ने खास मुलाकात की। आइए देखते हैं। पति कपिल देव मिश्र जी से, जो कि लंबे समय से अपने कर्तव्य का यहाँ पालन भी कर रहे हैं और कुशलतापूर्वक अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। आइए बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आपको राखी, रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस जो 75वां उत्सव मनाया जा रहा है, उसकी भी हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी मैंने देखा आपके यहाँ पे तिरंगा यात्रा निकाली गई विश्वविद्यालय में आपकी। किस तरीके का जोश है छात्रों में और आपके शिक्षकों में? रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा पूरे 8 संभाग में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। जी। इसका ये देखने में परिणाम मिल रहा है कि विद्यार्थियों में बड़ा उत्साह है। एक नई ऊर्जा, एक नई चेतना के माध्यम से वो घर घर तिरंगा का आह्वान कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लोग हमारे समाज का, चाहे वो वंचित वर्ग हो, चाहे उपेक्षित वर्ग हो, चाहे वो सकलांग हो, चाहे दिव्यांग हो, चाहे वो धनी हो, चाहे निर्धन हो, प्रत्येक वर्ग को जोड़ने का प्रयास हमारी राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि आज आज़ादी का अमृत महोत्सव संपूर्ण भारत मना रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर प्रत्येक समाज में, प्रत्येक वर्ग में, प्रत्येक जात में, प्रत्येक धर्म में सौहार्द हो, प्रेम हो, स्नेह हो, आत्मीय पूर्ण संबंध हो, परस्पर पूरकता और सहअस्तित्व की भावना हो। ऐसे भाव, ऐसे सद्गुणों से युक्त हमारा समाज हो, जिससे हम राष्ट्र की नवरचना करने में, राष्ट्र का निर्माण करने में, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक, चाहे आर्थिक, चाहे धार्मिक, चाहे शैक्षिक, चाहे पर्यावरणीय, सभी क्षेत्रों में हम सब एकात्म भाव से जुड़ करके राष्ट्र के उत्थान में अपना योगदान दे सकें। जैसा कि देखा जा रहा है, शिक्षा क्षेत्र में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कुछ नव विचार करने जा रहे हैं। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय सदैव नवाचारों में विश्वास रखता है। हम जो पुरानी व्यवस्था है उसमें युगानुकूल परिवर्तन क्रमशः लाते जा रहे हैं। अभी हमारे विश्वविद्यालय में प्लेसमेंट मेला जो 10 हमारे कार्यकाल में लग चुके हैं, 11वें का आयोजन युवाओं के लिए किया जा रहा है, जिसमें हमारे विश्वविद्यालय और महाविद्यालय परिवार के विद्यार्थी सहभागिता करेंगे। देश और विदेशों की कंपनियां आएंगी और बहुत से विद्यार्थी पूर्व में भी चयनित हो गए हैं, इसमें भी चयनित होंगे। यह राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। इस सुनहरे अवसर को हमारा युवा अधिक से अधिक लाभ लेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। भाई साहब, वर्तमान में विश्वविद्यालय की उन्नति जिस तरीके से चल रही है, उससे क्या आप संतुष्ट हैं? विश्वविद्यालय में बहुत से कार्य हैं जो कभी कभी लंबित दिखलाई पड़ते हैं, उसमें द्रुत गति आनी चाहिए, त्वरित गति में काम होना चाहिए और इसके लिए प्रयास भी हो रहा है और प्रयास में हम सफलीभूत होंगे। चाहे वो भवनों के पुनर्निर्माण की बात हो, रिनोवेशन किया जा रहा है, कार्य शुरू हो चुका है। अन्य जो भी उपकरण चाहिए, संसाधन चाहिए, उनको हम लोग उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें हम पूर्ण सफल होंगे। हमारे विद्यार्थियों को, छात्र को सुविधाएं प्राप्त हो, जिससे वो जो भी उनके इच्छाएं हैं, जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको सहूलियत मिले और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। आने वाले समय में उच्च शिक्षा को लेकर कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? आने वाला समय 21वीं शताब्दी ये आह्वान कर रहा है, जहाँ पर हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति और आज़ादी के अमृत महोत्सव को एक साथ लेकर के चल रहे हैं। ऐसे अवसर पर डिजिटल भारत, डिजिटल इंडिया की जो बात हो रही है, उसमें शिक्षा में भी डिजिटलाइजेशन बहुत तेज गति से हो रहा है। विश्वविद्यालय को यदि आगे मुख्य धारा में रहना है तो उस दिशा में सारे कार्य डिजिटलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। उस दिशा में क्रमशः हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और विश्वविद्यालय को उस क्षेत्र में आशातीत सफलता भी प्राप्त हो रही है। जिस तरीके से देखा जाता है कि अभी मैंने देखा आपको कि कुछ लोग यहाँ पे जो अनुपस्थित रहते हैं, काम में ध्यान नहीं देते हैं और आप जब तक यहाँ पे रहते हैं तो रहे हैं वो सीट पे, आपके जैसे आप अपने काम से निकलते हैं वो अनुपस्थित हो जाते हैं। अभी आपने डांट भी लगाई है, मैंने देखा उसको, इस विषय में क्या कहना चाह रहे हैं?
कोई भी संस्था हो, संस्थाएं मानव संसाधन पर ही आधारित होती है। जी। और जहाँ का मानव जिस व्यवस्था का कर्मचारी हो, अधिकारी हो, शिक्षक हो या अन्य कोई भी अपनी कर्तव्य के प्रति सजग और निष्ठापूर्वक कार्य यदि नहीं कर रहा तो वो संस्था उच्चतम बिंदु तक पहुँचने में कठिनाई होती है। मेरा प्रयास है, अभी कुल सचिव महोदय को भी हमने कहा कि जो भी इस प्रकार के जो कहीं अकर्मण्यता दिखाई पड़ती है तो विश्वविद्यालय नियम और कानून के अनुसार उनके विरुद्ध कार्रवाई करे, और नियमानुसार यदि कार्रवाई करेंगे तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे अन्य किसी भी क्षेत्र में अपने दायित्वों का निर्वहन करने में वो अगर असमर्थ हम प्रशासन पाता है तो उसके लिए नियम है, कानून है, उसमें हम कार्रवाई निश्चित रूप से करेंगे। जैसे कि पहले ये आपके जो छात्र रहते रहे, छात्र गुट बनाते रहे और गुट आपके यहाँ पे घेराव भी वगैरह भी करते रहे, आपके आने से ऐसा कौन सा कमाल हुआ कि वो विरोध जो प्रदर्शन होता रहा वो कम हो गया? इसका मूल कारण है किसी भी विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में जब प्रत्येक विद्यार्थी के लिए वहाँ का नेतृत्व सदैव उपलब्ध रहता है, उनकी कोई समस्या हो तो तुरंत सुनता है और उसके निदान के लिए पूरा प्रयास करता है। विश्वविद्यालय के नेतृत्वकर्ता के रूप में मैं इस भाव से ही जीता हूँ। कोई भी विद्यार्थी, चाहे वो मैसेज आवे, चाहे वो फ़ोन करे, चाहे वो स्वयं मिले, तो तुरंत उसकी समस्याओं को सुन करके उससे जो कठिनाई उसको दूर करने का मैं प्रयास करता हूँ। इस कारण अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल रहा, और ये जीवन भर, ये तो चूँकि मैं मूलतः शिक्षक हूँ तो शिक्षक का दायित्व ही है युवा अर्थात विद्यार्थियों को सही दिशा देना, सही कार्यों में लगाना, उस दिशा में हमारे युवा आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए मुझे बड़ा गौरव और मुझे बड़ी सुखद अनुभूति प्राप्त होती है, जैसा कि आपने बताया, क्योंकि आप लोगों का बड़ा ही व्यापक स्वरूप है देखने का। आप भी पूरे समाज को देख रहे हैं तो आप सब सच्चाई देखते हैं और सच्चाई बताते हैं और सच्चाई दिखाते हैं। जी, बहुत हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को, अब हमारे चैनल के माध्यम से आप कुछ कहना चाहते हैं? स्वतंत्रता दिवस का ये अमृत महोत्सव बनाया जा रहा, घर घर तिरंगा को भी लेकर बात करी जा रही है, क्या संदेश देना चाहते हैं? आज़ादी के इस 75वें वर्ष में और साथ ही साथ घर घर तिरंगा की जो लहर है, जागरूकता, हमें चाहेंगे कि हमारे जो युवा है देश के, वो मुख्य धारा में जुड़ें और रचनात्मक कार्यों में अभिरुचि रखें, सकारात्मक चिंतन रखें, सकारात्मक रूप से कार्य करें और पुरुषार्थ करें। पुरुषार्थ करने में यदि कोई कमी रखता है तो लक्ष्य नहीं प्राप्त होता है। कोई भी लक्ष्य हो, जो भी, चाहे वो आध्यात्म के चरम की बात हो, चाहे भौतिकता के क्षेत्र में कोई भी पद प्राप्त करने की बात हो या अन्य क्षेत्रों में उपलब्धि प्राप्त करने की बात हो, मुझे पूर्ण विश्वास है कि युवा हमारे राष्ट्र का, जो हमने कहा कि नेशन फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट, इस भाव से यदि आगे बढ़ेगा तो वो पूर्ण स्वावलंबी रहेगा और जिस भारत को हम चाहते हैं कि पूरे विश्व का नेतृत्व करे उसमें सक्षम होगा, क्योंकि युवा ही संपूर्ण राष्ट्र की व्यवस्थाओं में अग्रगण्य भूमिका निभा रहा है। आने वाली जो ये शताब्दी की 20वीं शताब्दी जो चल रही है इसमें, वर्तमान समय में, इसमें युवा ही आगे नेतृत्व करेगा, ऐसा हमें विश्वास है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल से बात करने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पूरे परिवार को आपको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, साथ ही साथ आज़ादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुनता है और उसके निदान के लिए पूरा प्रयास करता है। विश्वविद्यालय के नेतृत्वकर्ता के रूप में मैं इस भाव से ही जीता हूँ। कोई भी विद्यार्थी, चाहे वो मैसेज आवे, चाहे वो फ़ोन करे, चाहे वो स्वयं मिले, तो तुरंत उसकी समस्याओं को सुन करके उससे जो कठिनाई उसको दूर करने का मैं प्रयास करता हूँ। इस कारण अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल रहा, और ये जीवन भर, ये तो चूँकि मैं मूलतः शिक्षक हूँ तो शिक्षक का दायित्व ही है युवा अर्थात विद्यार्थियों को सही दिशा देना, सही कार्यों में लगाना, उस दिशा में हमारे युवा आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए मुझे बड़ा गौरव और मुझे बड़ी सुखद अनुभूति प्राप्त होती है, जैसा कि आपने बताया, क्योंकि आप लोगों का बड़ा ही व्यापक स्वरूप है देखने का। आप ही पूरे समाज को देख रहे हैं तो आप सब सच्चाई देखते हैं और सच्चाई बताते हैं और सच्चाई दिखाते हैं। जी, बहुत हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को, अब हमारे चैनल के माध्यम से आप कुछ कहना चाहते हैं? स्वतंत्रता दिवस का ये अमृत महोत्सव बनाया जा रहा, घर घर तिरंगा को भी लेकर बात करी जा रही है, क्या संदेश देना चाहते हैं? आज़ादी के इस 75वें वर्ष में और साथ ही साथ घर घर तिरंगा की जो लहर है, जागरूकता, हमें चाहेंगे कि हमारे जो युवा है देश के, वो मुख्य धारा में जुड़ें और रचनात्मक कार्यों में अभिरुचि रखें, सकारात्मक चिंतन रखें, सकारात्मक
रूप से कार्य करें और पुरुषार्थ करें। पुरुषार्थ करने में यदि कोई कमी रखता है तो लक्ष्य नहीं प्राप्त होता है। कोई भी लक्ष्य हो, जो भी, चाहे वो आध्यात्म के चरम की बात हो, चाहे भौतिकता के क्षेत्र में कोई भी पद प्राप्त करने की बात हो, या अन्य क्षेत्रों में उपलब्धि प्राप्त करने की बात हो, मुझे पूर्ण विश्वास है कि युवा हमारे राष्ट्र का, जो हमने कहा कि नेशन फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट, इस भाव से यदि आगे बढ़ेगा तो वो पूर्ण स्वावलंबी रहेगा और जिस भारत को हम चाहते हैं कि पूरे विश्व का नेतृत्व करे, उसमें सक्षम होगा, क्योंकि युवा ही संपूर्ण राष्ट्र की व्यवस्थाओं में अग्रगण्य भूमिका निभा रहा है। आने वाली जो ये शताब्दी की 20वीं शताब्दी जो चल रही है इसमें, वर्तमान समय में, इसमें युवा ही आगे नेतृत्व करेगा, ऐसा हमें विश्वास है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल से बात करने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पूरे परिवार को आपको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, साथ ही साथ आज़ादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, साथ ही घर घर तिरंगा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय भारत। जय हिंद। तो दर्शकों, आज हमारे साथ मौजूद थे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति कपिल देव मिश्र जी, जो बता रहे थे कि चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन विश्वविद्यालय इन सबके पार होकर एक नया इतिहास बनाएगा। अगले कार्यक्रम में नए मेहमान से चर्चा करेंगे आशीष बात्री के साथ। सोम शर्मा, जबलपुर।